बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक है। और भला ठीक कैसे नहीं होंगी, उनका मैं इतना ख्याल जो रखती हूँ। अच्छा, कहाँ है माँ जी? एक बार बात कराना ज़रा। हाँ, माँ मेरे पास ही बैठी हैं, आराम कर रही हैं। अभी करवाती हूँ बात। सुन बुढ़िया, तेरे बेटे को ना कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुझे कैसे ट्रीट करती हूँ, समझी? अगर तूने उसको कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये लीजिए, बात कर लीजिए। माँ जी। हेलो हेलो माँ, कैसी हो तुम? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हेलो। हाँ, माँ जी को ना आराम करने दो आप, और मैं भी ना आपसे बाद में बात करती हूँ, घर में बहुत काम है। ठीक है, आप ध्यान रखना अपना। अच्छा ठीक है, मिलता हूँ जल्दी तुमसे। ओके। अरे वाह डॉली, यार तेरे मजे हैं। वहाँ तेरा पति देश की सेवा कर रहा है और तुम यहाँ मेरी। हाँ यार, ये तो है। एक फौजी की बीवी होने के ना फायदे बहुत हैं। बाहर वो ड्यूटी कर रहा है हमारे लिए, और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फन कर रही हूँ, वो भी उसी के घर में। और उसकी माँ को मैंने नौकरानी बना रखा है। सुन बुढ़िया, घर में ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरा बाप। जाके ना फटाफट से काम कर, समझी? और मुझे ना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने दे। निकल यहाँ से। बहू तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। वहाँ मेरा बेटा देश की सेवा के लिए दिन रात एक कर रहा है और तू यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे गुलछड़े उड़ा रही है। तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। सोच, अगर मेरे बेटे को तेरी हरकतों के बारे में पता चलेगा तो उस बेचारे के दिल पे क्या बीतेगी। वो तुझसे इतना प्यार करता है। सुन बुढ़िया, ये फालतू का ज्ञान ना मुझे मत दे, अपने पास ही रख। तुझे जितना बोला गया ना सिर्फ उतना कर, ज्यादा ना जुबान मत चला। हाँ चला अपने, निकल यहाँ से। तू गई नहीं? कितनी ढीठ हो गई है तू। सुन ले, अगर टाइम पे तूने सारा काम खत्म नहीं किया ना तो आज की रोटी कैंसिल। निकल यहाँ से। जा रही हूँ। डॉली, तुषार तुम यहाँ? तुम तो 2 महीने बाद आने वाले थे ना, आज कैसे? क्यों? मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या कि तुम्हारा पति जल्दी आ गया है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, और तुम तो शॉक हो गई। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन तुम खुश लग नहीं रही हो। और एक बात बताओ, ये लड़का कौन है? ये मेरा फ्रेंड है, मनीष। मैं तुम्हें इसे मिलवाने ही वाली थी, मैंने तुम्हें बताया था ना एक बार। नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर, तुम ये सब छोड़ो। तुम भी कहाँ इन सब बातों में पड़ गए हो? तुम कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के लेके आती हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ ये माँ के चेहरे को क्या हुआ है? वो तुषार, माँ जी ना बाथरूम में स्लिप होके गिर गई थी, बस उसी वजह से इनको चोट आ गई इतनी। मैं इनसे बस यही कह रही थी कि माँ जी आप फालतू में ना इधर उधर पे मत घुमा करो, जाके आराम कर लो। और ये ना सुनती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हमारी तो डेली कॉल पे बात होती है, तो तुम मुझे बता भी सकती थी ना कि माँ को चोट लगी है। वो तुषार, तुम खामखा परेशान हो जाते ना, बस इस वजह से मैंने तुम्हें बताया नहीं। बस करो डॉली, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें माँ के ऊपर इतना टॉर्चर करते हुए? अरे वो माँ है और माँ को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है, और तुमने उनके साथ ये सब किया। एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? कभी सोचा है तुम्हारी माँ के साथ अगर मैं ये सब करूंगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? और इतना ही नहीं, मेरे पीठ पीछे इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, अंधा हूं मैं, पागल हूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? तुम्हारा ये झूठ ऐसे ही चलता रहेगा। और हाँ, तुम इसे अपना दोस्त बता रही हो। कोई दोस्त ऐसे किसी के बेडरूम में उसकी बीवी के साथ बेड पे रहता है क्या? लेकिन ये सब तुम्हें पता कैसे चला? माँ ने बताया मुझे सब कुछ। इनकी चिट्ठी आई थी मेरे पास, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, अपनी आंखों से देखना था मुझे कि तुम कितना गिर सकती हो। और देखो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई गई। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है, क्योंकि मैंने तुम जैसी लड़की से इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया। मुझे क्या पता था कि वो मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। और मुझे तो छोड़ो, तुमने तो मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा तुमने डॉली। और तुझे तो मैं बताता हूँ, तेरे को तो पुलिस के हवाले करूंगा मैं। वैसे तेरी हिम्मत की भी ना दाद देनी पड़ेगी। एक फौजी की बीवी के साथ चक्कर चला रहा है, उसी के घर में, उसी के बेडरूम में। वाह, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक तू अभी। अरे नहीं नहीं सर,
सर प्लीज़ आप पुलिस को मत बुलाओ। अगर आप मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे तो सर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो इसी ने मुझे कॉल करके बुलाया। सर आज के बाद ना मैं आपके घर तो क्या इस सोसाइटी में नज़र नहीं आऊँगा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देख लिया, ये था तुम्हारा प्यार। सुन, अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना दोबारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? और वैसे भी जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी तीसरे को क्या ही बोलना। निकल जाए यहाँ से, चल। ठीक है सर। तुषार, आई एम सॉरी, मैं ना वो बहक गई थी। मेरे पास एक्चुअली कोई था नहीं बात करने के लिए, तो बस इस वजह से मैंने इसको बुला लिया था। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में तुमसे ही प्यार करती हूँ। और प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें कभी आज के बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसी नौबत ना दोबारा आने भी नहीं दूंगा मैं। और मौका चाहिए तुम्हें, ये सब देखने के बाद भी तुम मुझसे मौके की उम्मीद कर रही हो? अरे तुमने गलती नहीं, पाप किया है। एक माँ के ऊपर टॉर्चर करके ना बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। और तुम जैसे लोगों को ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, समझी तुम? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी, समझी? माँ जी, इनसे कहिए ना, प्लीज़ आखिरी मौका दे दिए। मैं इनकी बीवी हूँ आखिर। मैं तुम्हें माफ़ तो कर देता डॉली, लेकिन तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ, अब ज़्यादा ना चू चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे, समझी? जस्ट गेट आउट। माँ मुझे माफ़ कर दो, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही ऐसी लड़की से प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ के पीछे से वो आपके ऊपर इतना टॉर्चर करती है। अरे नहीं बेटा, तू माफ़ी क्यों मांग रहा है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ये सब कर रही है? और बेटा, मुझे खुशी तो आज इस बात की है कि तूने मेरा भरोसा किया, मेरी बात मान के तू इधर आ गया। उसकी किए की सज़ा तो उसे मिल के ही रहेगी, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। और माँ, आपको बहुत चोट आई है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ।